हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी स्टोर वीके पर। स्टूडेंट, आज का वीडियो सेशन उन स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो बीटी यूपी से डी फार्म फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और अपने सेकंड सेशन एग्जाम के प्रिपरेशन में हैं। तो स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट रहने वाला है फार्माकोनोसी। इससे पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और उसमें से 80% क्वेश्चन हमारे सेशनल एग्जाम में देखने को मिले। करता हूँ स्टूडेंट, ये वीडियो भी आपको काफी हेल्पफुल हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बन सकता है, लौंग के जैविक स्रोत लिखिए, समानार्थी शब्द, परिवार, रासायनिक घटक तथा उपयोग बताइए। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, लौंग यानी क्लोव एक बहुत ही खूबसूरत मसाला है। इसका यूज खाने के फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, यानी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह आयुर्वेद और घरेलू ट्रीटमेंट में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इतना ही लिखेंगे इसमें। फिर इसके बायोलॉजिकल सोर्स यानी जैविक स्रोत लिखेंगे, लौंग यूजेनिया कैरियोफाइलम की ड्राई फ्लावर यानी सूखे फूलों की कलियां होती हैं। इसमें 15% वेट पर वॉल्यूम या अधिक लौंग का ऑयल होना चाहिए, तभी ये सही होती हैं। सिनोनियम्स यानी समानार्थी वर्ड लिखेंगे इसके, कैरियोफाइलम लौंग का फूल और लौंग की कलियां, इसके समानार्थी शब्द है। किस परिवार से बिलोंग करता है ये मडरेसी परिवार से बिलोंग करता है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो आपको कम से कम 2 पेज में तो लिख के ही आना है, 5 नंबर अगर पाने हैं तो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी रासायनिक घटक क्या है इसके, लौंग में ऐसे कई नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इसके ड्रग और फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। लौंग में लगभग परिवर्तनशील ऑयल 15 से 20% और टैनिन 10 से 13% पाए जाते हैं तथा सबसे अधिक यूजेनॉल पाया जाता है जो 70 से 80% तक होता है। ठीक है, जो लौंग को प्योर और मेडिसिन जैसी क्वालिटी देता है। क्लियर स्टूडेंट? आपको स्टूडेंट यूज के बारे में डिस्कस करते हैं इसके। तो लौंग यानी क्लोव एक खूबसूरत मसाला है जो सिर्फ खाने का फ्लेवर नहीं बढ़ाता बल्कि आयुर्वेद और घरेलू इलाज में बहुत यूजेबल होता है। इसमें मेडिसिनल गुण होते हैं जैसे कि एंटीसेप्टिक हो गया, पेन रिलीफ हो गए और डाइजेस्टिव सपोर्ट एक्सेट्रा। क्लियर? मेडिसिनल यूज क्या है इसके, औषधि उपयोग। इसका यूज सर्दी के उपचार में किया जाता है। इसका यूज स्टोमच के बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। यह भूख को बढ़ाता है। आगे इसका यूज वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन में भी किया जाता है। स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आपको? यदि क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो आपका, उच्च रक्तचाप रोधी औषधियां क्या हैं, जैविक स्रोत, परिवार, रासायनिक घटक तथा उपयोग के साथ एक उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट, पिछले कई सेशनल एग्जामों में ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ इस सेशनल में आपको देखने को मिले। इंट्रोडक्शन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी उच्च रक्तचाप रोधी औषधि वो मेडिसिन होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। क्लियर स्टूडेंट? हाइपरटेंसिव एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हार्ट, किडनी, ब्रेन को लॉस हो सकता है। क्लियर? इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। क्लियर स्टूडेंट? आगे बायोलॉजिकल सोर्स यानी जैविक स्रोत देखते हैं इसके। अश्वगंधा यह एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी जड़ यानी रूट का यूज मेडिसिन बनाने में होता है। अश्वगंधा की जड़ों का यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है। फैमिली यानी परिवार, ये एपोसाइनेसी परिवार से संबंधित रखता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, रासायनिक घटक। सरगंधा एक मेडिसिन प्लांट है जिसकी जड़ यानी रूट में कई एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, यानी एल्कलॉइड्स वो नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो मेडिसिन की तरह बॉडी में वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे इस प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल रसायन खासतौर पर नर्व सिस्टम और ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके यूज के बारे में देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज होता है। इसमें मौजूद रेस्पिरिन कंपाउंड ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कम करता है और टेंशन भी घटाता है। उसमें बोला गया था एग्जाम्पल भी दीजिए, तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एक पेशेंट को बार बार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर उसे रेस्पिरिन टेबलेट 1 ग्राम दिन में एक बार लेने की एडवाइस देते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? आगे इसके क्लिनिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। चिकित्सीय प्रभाव,
इसकी रूट यानी जड़ स्नेक पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, यानी सांप के जहर के लिए इसकी जड़ का जो रस होता है वो यूज होता है। आगे यह है मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के दौरान ब्लड फ्लो को रोकता है और पेन में रिलीफ देता है यानी आराम देता है। यह ज्यादा ड्रिंकिंग के बाद होने वाले हैंगओवर के लक्षणों को भी कम करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट? आपका जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो है रेशम एवं कपास के लिए जैविक स्रोत, तैयारी तथा पहचान परीक्षण दीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी आपके सेशनल एग्जाम में देखने को मिले। तो पहले लिखते हैं रेशम के जैविक स्रोत। रेशम यानी सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो सिल्क वर्म यानी रेशम कीट से के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रमुख बायोलॉजिकल सोर्स बोम्बैक्स मेरी नाम की कीट है जो मॉलबेरी ट्री के प्लांट पर जीवित रहता है, यानी शहतूत के प्लांट पर जीवित रहता है बोम्बैक्स मेरी नाम का कीट। यह कीट एक कोकून बनाता है जिससे सिल्क के तंतु प्राप्त होते हैं। इसके प्रिपरेशन यानी तैयारी कैसे होती है? रेशम की कीट यानी सिल्क वर्म से कोकून इकट्ठा किया जाता है, क्लियर। फिर रेशम का धागा निकाला जाता है और ड्राई किया जाता है यानी सुखाया जाता है। फिर टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटकर प्रयोग किया जाता है, उसका टेस्टिंग की जाती है। यहाँ तक क्लियर होगा? आगे फिर पहचान परीक्षण। सिल्क एक प्रोटीन फाइबर होता है, क्लियर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। यहाँ पर सिल्क जलाने पर बालों जैसी गंध आती है। माइक्रोस्कोप में देखने पर स्मूथ एंड लॉन्ग दिखाई देती हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब करते हैं स्टूडेंट कॉटन का यानी कपास। बायोलॉजिकल सोर्स करते हैं इसके जैविक स्रोत। कॉटन एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर है, इसमें प्रोटीन फाइबर था, इसमें सेलुलोज फाइबर है आपका। कॉटन प्लांट के बीजों के चारों ओर होता है, क्लियर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स प्लांट है, मतलब यह प्लांट ओरिजिन का फाइबर है, क्लियर। कॉटन फाइबर सीड के सरफेस पर ग्रो करते हैं और उन्हें स्पिन यानी घुमा के धागा बनाया जाता है उसका, क्लियर। प्रिपरेशन यानी तैयारी कैसे होती है? पहले सीड से रेशे को अलग किया जाता है, बीज से रेशे को अलग किया जाता है, फिर डस्ट हटाकर उसे ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, क्लियर। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं इसका। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान परीक्षण। कॉटन एक सेलुलोज फाइबर है। कॉटन तेजी से जलता है तथा कागज जैसी गंध आती है, कोई प्लास्टिक जैसी राख नहीं बनती। स्टूडेंट 3 नंबर में आपको कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, उन्हें एक बार पढ़ के जरूर जाएगा। और इनमें भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। काली मिर्च के जैविक नाम बताइए, रासायनिक घटक तथा उपयोग बताइए। इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका कैसे। ब्लैक पेपर्स यानी काली मिर्च एक फ्रूट है यानी फल है जो कि प्लांट से प्राप्त किया जाता है, क्लियर। यह पेपरेसी कुल से संबंधित होता है। इसका यूज मसाले के साथ साथ मेडिसिन में भी किया जाता है। आगे इसका मुख्य घटक पेपरिन इसकी तीखेपन के लिए जिम्मेवार होता है, क्लियर स्टूडेंट। आगे इसके जैविक नाम, बायोलॉजिकल नाम इसे क्या है बायोलॉजिकल नाम इसका? तो इसका बायोलॉजिकल नाम है पाइपर नाइग्रिल लेन, क्लियर स्टूडेंट। फिर इसके रासायनिक घटक यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करते हैं। काली मिर्च में पेपरिन 59%, वोलेटाइल ऑयल 1.25% और रेजिन 6% और पेपरिडिन एंड स्टार्च 30% प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। येलो कलर्ड के वोलेटाइल ऑयल में फ्लेंड्रिन एंड कैरियोफाइलिन होता है, क्लियर। इतना लिखना है आपको रासायनिक घटक में इसके। और यूज में क्या है इसका यूज? काली मिर्च डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाती है जिससे फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आगे काली मिर्च को हनी के साथ लेने से यानी शहद के साथ लेने से खांसी, सर्दी और गले की खराश में भी रिलीफ मिलता है, क्लियर। आगे काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी गुण पाए जाते हैं जो स्किन टिश्यू में यूजेबल होते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो आपका चाय की पत्तियों के बारे में संक्षेप से बताइए। तो कैसे कैसे लिखना है आपको, कैसे डेफिनेशन बनानी है उसकी, उसको लिखते हैं। चाय की लीव्स यानी पत्तियां
एक पॉपुलर पेय पदार्थ का मेन सोर्स है जो सेमलिया साइनेसिस नामक प्लांट से प्राप्त होती है। इस लीव्स को ड्राइंग प्रोसेस करके अलग अलग टाइप की टी रेडी की जाती है, जैसे कि ग्रीन टी है, ब्लैक टी है और वाइट टी है। कुछ स्टूडेंट इसमें लिखते हैं चाय के में कि चाय को पहले गैस पे रखा जाता है, फिर उसमें पत्ती डाली जाती है, फिर दूध डाला जाता है। नो, उसका मेन सोर्स तो होना चाहिए भाई। तो आपको इस तरह से लिख के आना है उसमें। आगे, यह लीफ सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं बल्कि इनके अंदर पाए जाने वाले कैफीन, टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी फायदेमंद होते हैं। क्लियर? इसके चिकित्सीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ग्रीन टी में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट और टैनिन गैस और एसिडिटी को कम करते हैं। क्लियर? आगे, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है जिससे फैट लॉस हो जाता है। ब्लैक टी और ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो स्टूडेंट, एक नंबर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको वो आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी आपको जो 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो आपको डिस्कस करा दिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आगे पीडीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो पीडीएस का फुल फॉर्म है सिंपल वे में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टडीज, यानी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर स्टडी की जाती है इसमें। स्टूडेंट, अगला जो प्रश्न बन सकता है वो आपका अंतरित तथा गहरे शिवन में क्या अंतर होता है। तो उसके लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले इसका। सर्जिकल स्टिकर्स टाँके घाव को ठीक करने के लिए लगाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरित शिवन और गहरे शिवन। तो अंतरित में क्या क्या होता है, यह सर्जरी के बाद स्किन की अपर लेयर यानी एपिडर्मिस के नीचे में लगाया जाता है। इसका यूज कॉस्मेटिक पर्पस और निशान को कम करने के लिए होता है। यह टाँके बाहर से दिखाई नहीं देते। क्लियर? गहरे शिवन डीप सीचर, यह स्किन की गहराई में जैसे मसल्स में लगाया जाता है। इसका वर्क अंदर के टिश्यू को स्टेबलाइज करना और सपोर्ट देना होता है। क्लियर? स्टूडेंट, अगला जो प्रश्न बन सकता है वो आपका लौहवान के उपयोग बताइए। लौहवान एक बेसिकली आयुर्वेदिक औषधि है जो मुख्यतः आयरन भस्म पर आधारित होती है। क्लियर? एक नंबर में तो शॉर्ट लिखेंगे, यूज लिखते हैं इसके। आयरन भस्म बॉडी में आयरन की पूर्ति करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। अगला, बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंप्रूव करता है यानी बढ़ाता है। डाइजेस्टिव को इंप्रूव करता है। क्लियर स्टूडेंट? आपको वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक में जरूर बताएं और एक लाइक कमेंट